नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। मैं रमा बंसल। मैं ऋतु मिश्रा। आज हम आपके लिए घुटनों की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं ऐसी लेकर आए हैं जो आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाते, खड़े होकर भी बहुत कंफर्ट नहीं होता उनको ऐसी क्रियाएं करने में, तो वो लोग कुर्सी पर बैठकर भी अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, आइए समय को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको योग करवाना। चलिए फिर करते हैं पहली एक्सरसाइज। इसके लिए आपको कुर्सी पर बैठना है और अपने साथ एक स्टूल या पट्टा कुछ रखना है, जिसको आप पैर के नीचे रखकर एक्सरसाइज करेंगे। स्टूल ले लें और राइट पैर को इस स्टूल के ऊपर रख दें। अब दोनों हाथों को इस तरह से करें कि उनसे सी जैसी आकृति बने। राइट हैंड को घुटने के ऊपर की तरफ प्लेस करें, इस तरह से कि उंगलियां आपकी ऊपर हों और अंगूठा नीचे, और लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ प्लेस करें कि उंगलियां बाहर दिखें और अंगूठा आपके अंदर घुटने की तरफ हो। अब इन दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते जाएं। इस तरह से ट्विस्ट करें कि साथ साथ आपके घुटने की मांसपेशियां ट्विस्ट हों। बार बार ट्विस्ट करें और ढीला छोड़ें, फिर से ट्विस्ट करें और ढीला छोड़ें। इस तरह करने से आपके जो इनर घुटने हैं, जहां पर दोनों घुटने मिलते हैं, उस तरफ के दर्दों में आपको बहुत राहत मिलेगी। वापिस आ जाएं। अब बाईं टांग को, बाएं पैर को अपने स्टूल पर रख लें और उसी तरह से सी बनाते हुए अपने घुटनों के ऊपर प्लेस करें। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ और राइट हैंड नीचे की तरफ। अब दोनों हाथों से अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करें अपने घुटने की मांसपेशियों को। घुटने की कटोरी भी प्रभाव में आती हुई, घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे की मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव आता हुआ। हर एंगल से चारों तरफ से आपके घुटने की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हुई, घुटनों के कैसे भी दर्द हों, इन सरल सी क्रियाओं से वो ठीक होते हुए आ जाएं वापस। चलिए करते हैं दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया करने के लिए दाईं टांग को सीधा करें और एड़ी को आसन से 1.5-2 इंच ऊपर रखें। आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे और इसी स्थिति में आपने अपने पंजे को दाईं ओर और फिर बाईं ओर मूव करना है। बस ध्यान रहे केवल आपके पंजे की मूवमेंट होगी। करते रहें, 2-3 बार ऐसे करें। रुक जाएं बीच में और पैर को थोड़ा और ऊपर कर लें और फिर से उसी क्रिया को दोहराएं। पंजा दाएं और बाएं बारंबार। आपके घुटने के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स प्रभाव में आती हुई और घुटने के नीचे की तरफ की मसल्स भी प्रभाव में आती हुई। थोड़ा सा अपने पैर को और ऊपर करें, इस तरह से कि वो पृथ्वी के समानांतर हो जाए, और फिर से पंजे को दाएं और बाईं ओर मूव करें। मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई, घुटने के अंदर के लिगामेंट्स पर प्रभाव आता हुआ। अगर इस तरह से आप अपनी टांग को यहाँ नहीं रोक पा रहे हैं तो दोनों हाथ घुटने के नीचे रखकर उसे सपोर्ट करें। 1-2 बार और कर लें पंजे को दाएं बाएं। वापिस आएं। यही क्रिया बाईं टांग से भी करनी है। बाईं टांग को सीधा करें, एड़ी को 1.5-2 इंच ऊपर उठाएं, घुटना आपका बिल्कुल सीधा हो जाए और पंजे को दाएं बाएं मूव करें। क्रिया समझ में आ गई है तो नेत्र बंद करके खुद से इसके प्रभाव को महसूस करें। थोड़ा सा पैर को और ऊपर करें और फिर से पंजे को दाएं बाएं करें। एक बहुत ही बढ़िया सी टिप जो कि आपके घुटनों की सूजन को, दर्द को दूर करने में आपको सहायता देगी, वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो जरूर देखें अंत तक। पैर को थोड़ा और ऊपर करें, पृथ्वी के समानांतर कर लें और फिर से पंजा दाएं बाएं मूव करें। इन सरल क्रियाओं के साथ आप अपने घुटने के दोषों को दूर कर सकते हैं, वो भी चेयर पर बैठकर। आ जाएं वापस।
डीप ब्रीथ कर लें। हर क्रिया के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्रिया के लिए दाईं टांग को सीधा करें, एड़ी को आसन पर रखें और पंजे को अपनी तरफ घुमा लें। पैर आपका जमीन पर ही हो और धीरे धीरे इस पैर को अपने दूसरे पैर की तरफ खिसकाते जाएं। फिर से एक अलग एंगल से आपके घुटने पर प्रभाव आता हुआ। फिर टांग को सीधा करें, एड़ी को जमीन पर रखें, पंजे को अपनी तरफ घुमा लें और धीरे धीरे खिसकाते हुए पंजे को अपनी तरफ लेकर आएं। एक बार और करें। इन क्रियाओं को आप दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं और इसमें ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको खाने के बाद बहुत ज्यादा गैप रखना हो। आप आधे 1 घंटे के गैप से भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। आ जाएं वापस। यही क्रिया बाईं टांग से भी करनी है। बाईं टांग को सीधा करें, एड़ी को जमीन पर रखें, पंजे को अपनी तरफ घुमा लें और धीरे धीरे पैर को खिसकाते हुए अपनी तरफ लेकर आएं। बहुत धीमे चलें। फिर से दोहराएं। आपके घुटने की इनर साइड की जगह जहां पर कि आपके दोनों घुटने मिलते हैं वहां पर प्रभाव आता हुआ। एक बार और कर लें। वहां की मांसपेशियों का जो खिंचाव है वो दूर होता हुआ। आ जाएं वापस और विश्राम की स्थिति। अब करते हैं अगली क्रिया और यह क्रिया आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए है। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे वेट का। इस तरह के वेट आपको बाजार में मिल जाते हैं। ये आधा किलो का, 1 किलो का, हर तरह का मिल जाता है। पर जितना आप उठा सके उस तरह का वेट आप ला सकते हैं। इसको अपने दाएं पैर में बांधें। उतना ही टाइट करें कि आपको दर्द ना हो और ज्यादा ढीला भी ना छोड़ें। अब पैर को नीचे रख लें और बारी बारी से पैर को ऊपर उठाते जाएं और नीचे करते जाएं। फिर से ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रुकें, यहां पर आने दें अपनी मांसपेशियों में प्रेशर। ये प्रेशर ही उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। वापिस आएं। इसी तरह से 4-5 बार एक पैर से और 4-5 बार दूसरे पैर से आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास वेट नहीं है तो उसका एक दूसरा उपाय भी है हमारे पास। घर में वाटर बॉटल्स तो सबके पास होती हैं। तो आप छोटी वाटर बॉटल ले लें, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी भर लें, बस उतना ही कि जितना वेट आप कैरी कर सकें अपने पैर से। उनको इस तरह किसी कपड़े से दोनों सिरों से बांध लें और अपने पैर पर रखें और इनको पैर पर रखकर पैर को ऊपर और नीचे बारंबार उठाएं। ऊपर जब उठाएं तो थोड़ा सा रुकेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे और फिर से ऊपर उठाएंगे। तो जब तक आपके वेट का इंतजाम नहीं होता तब तक आप इस तरह से कर सकते हैं और रुके रहें। अभी एक टिप भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये क्रिया आपने दोनों टांगों से करनी है। चलिए फिर अब समय है टिप का। हल्दी तो सभी जानते हैं एंटीसेप्टिक होती है और एंटीबैक्टीरियल होती है, लेकिन घुटनों के दोषों को दूर करने के लिए हम उसका कैसे इस्तेमाल करें। तो एक तो आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले थोड़े दूध में हल्दी को उबालें और उसको पीकर सोएं। अब यदि दूध ना सूट करता हो तो क्या करें? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दूध की जगह पानी में आप हल्दी को उबाल सकते हैं और उसको चाय की तरह से पीकर सो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, सरसों का तेल लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करके उसमें आधा चम्मच या जैसे भी आपका तेल की क्वांटिटी है उस हिसाब से हल्दी को डाल लेना है। इस तरह करना है कि उसकी कंसिस्टेंसी एक पेस्ट जैसी हो जाए। अब उस पेस्ट को गरम गरम सुहाता हुआ आपने अपनी दर्द वाली जगह पर लगाना है या जहां सूजन हो वहां लगाना है। और एक कोई पुराना कपड़ा या कोई आप बाजार से अगर पट्टी आपके पास है, गरम पट्टी है,
उसको बांध लें। और पट्टी खराब ना हो उसके लिए क्या करें कि पहले न्यूज़पेपर का छोटा टुकड़ा उसके ऊपर रख लें और उसके बाद उसके ऊपर आप उस पट्टी को बांध लें और उसको बांधकर आप सो जाएं। कुछ दिन आप ये करके देखें, आपकी सूजन भी दूर होगी और आपके दर्द भी दूर होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट दें और उसे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें, लाइक और कमेंट करके।